Assalamu alaikum. I'm Yasin Akbar and you are watching Study Page. This is the second lecture of Introduction to C Programming course. In this lecture, I am going to discuss something about identifiers and keywords. रफ्ता रफ्ता हम प्रोग्राम के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ें किसी प्रोग्राम में होती है वो हमारे पास कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इन सी लैंग्वेज एवरी वर्ड इज क्लासिफाइड इनटू ईदर एन आइडेंटिफायर और अ कीवर्ड। सी लैंग्वेज प्रोग्राम, अगर मैं आपको कोई प्रोग्राम दे दूँ और उसको आप देखेंगे तो इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे जो कि इंग्लिश वर्ड्स के फॉर्म में नज़र आते हैं वो या आइडेंटिफायर्स होंगे या कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड एरेज एटसेट्रा। सिंपल वर्ड्स में वो तमाम नाम या वो तमाम वर्ड्स जो कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से चूज़ करता है किसी प्रोग्राम के अंदर, उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र कौन कौन सी नाम चूज़ करता है? आप दो नंबर्स ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो वेरिएबल को नाम देना, दिस इज़ द चॉइस ऑफ द यूज़र। यूज़र चाहे तो दो वेरिएबल को ए और बी नाम भी दे सकता है, यूज़र चाहे तो उनको num1, num2, नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन, अपनी मर्ज़ी से। इसी तरह यूज़र डिफाइन फंक्शंस, बाद में हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, और यूज़र खुद से, प्रोग्रामर खुद से फंक्शंस डिफाइन करता है तो उनको भी नाम देता है, तो उन नाम क्या होते हैं उनको भी आइडेंटिफायर कहते हैं। इसी तरह एरेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस एंड सो ऑन, जितने भी नाम किसी प्रोग्राम के अंदर यूज़र खुद से चूज़ करता है उनको तमाम को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स आर यूज़र डिफाइंड नेम्स। इट कॉन्सिस्ट एन आइडेंटिफायर कॉन्सिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। तो आपको पता है कि हमारे पास नाम जो यूज़र चूज़ करता है उसमें लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स या जो सिंबल्स है वो हमारे पास नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स क्या होंगे आइडेंटिफायर के? एरिया, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने विड्थ और हाइट दे दिया है, आपको किसी ने सर्कल की प्रॉपर्टीज दिया और कह रहा है कि इसका एरिया आप फाइंड कर दें। ठीक है, तो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इस एरिया को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, वेरिएबल को आपने कोई नाम देना होगा। तो ये अभी आपकी मर्जी है, आप इस वेरिएबल को ए, सिंपल ए ये भी नेम दे सकते हैं, एरिया भी दे सकते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल पूरा इतना नाम भी दे सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह नम, नंबर, सम, एज, परसेंटेज, फुल नेम एटसेट्रा, ये सारे क्या है हमारे पास आइडेंटिफायर्स है। ये ऐसे नाम्स हैं जो कि यूज़र खुद से किसी प्रोग्राम के एलिमेंट को दे सकता है। ठीक, रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर। अच्छा, अभी ठीक है, यूज़र खुद से नाम दे सकता है लेकिन उसके कुछ रूल्स होंगे। ऐसा भी नहीं है कि यूज़र के साथ फुल अथॉरिटी है कि जो जिस किस्म की स्ट्रिंग को चाहे वो बना सके, नहीं। ठीक है, सो इट कंटेन्स लेटर्स एंड डिजिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और डिजिट्स होंगे। लेटर्स मीन्स फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ये हमारे पास लेटर्स है। तो आइडेंटिफायर आप सिर्फ लेटर्स के ही, इंग्लिश लेटर के ही बना सकते हैं। एंड डिजिट्स, डिजिट्स मीन्स फ्रॉम 0 to 9, आपके आइडेंटिफायर में लेटर्स होंगे, आपके आइडेंटिफायर में डिजिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर्स है तो आप उस एक नंबर को फॉर एग्जांपल num1 ये आप आइडेंटिफायर दे सकते हैं, या फॉर एग्जांपल दूसरा आप दे सकते हैं num2। तो देखिए हर एक करेक्टर इसमें या तो लेटर है या डिजिट्स है। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आइडेंटिफायर है। दूसरा, अंडरस्कोर कैन बी यूज, अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकते हैं। डिजिट्स और लेटर के साथ आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल करेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल करेक्टर मीन हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेटिक करेक्टर या लेटर्स और नंबर के अलावा जितनी भी है, एट द रेट, हैश, परसेंट सिंबल एंड सो ऑन, स्टेरिक, ठीक है, ब्रैकेट्स, ये सारे क्या है हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स। तो स्पेशल करेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ या आइडेंटिफायर, और उसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र के नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो उनकी फर्स्ट नेम को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। दिस इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर बिकॉज इन दिस आइडेंटिफायर आर कैरेक्टर्स आर लेटर्स एंड वन कैरेक्टर इज अंडरस्कोर विच इज़ अलाउड। ठीक है,
तो अंडरस्कोर भी हो सकता है। थर्ड, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। अभी एक आइडेंटिफायर के अंदर या डिजिट्स होंगी या लेटर्स होंगी या अंडरस्कोर होंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ नंबर। ये देखिए एन से स्टार्ट है, सो इट इज़ वैलिड। ये एन से स्टार्ट है, इट इज़ आल्सो वैलिड। ये एफ से स्टार्ट है, इट इज़ आल्सो वैलिड। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह कोई आइडेंटिफायर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2s या इस तरह कुछ और जो कि नंबर से स्टार्ट हो, सो ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा। आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक। इट contain ओनली 31 कैरेक्टर डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड कंपाइलर। क्या मतलब आइडेंटिफायर का लेंथ कितना होगा? तो स्टार्ट में जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स लोग लिखते थे और उन दिनों मेमोरी कम होती थी, तो इस पर एक रिस्ट्रिक्शन ये था कि 31 कैरेक्टर से आप लंबा आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कितना है, ये नम1, इसमें 4 कैरेक्टर्स है, इसमें भी 4 कैरेक्टर, इसमें कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 कैरेक्टर्स है। तो इसी तरह आप 31 तक जा सकते थे, लेकिन आजकल जो है तकरीबन बहुत लंबा आप आइडेंटिफायर ले सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा कंपाइलर या कौन सी आईडी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट रूल। नो स्पेस एंड स्पेशल सिम्बल्स आर अलाउड। जितनी भी स्पेशल सिम्बल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स है, एट द रेट, डॉलर सिंबल, स्टेरिक एंड सो ऑन, और उसके साथ स्पेसिस, ये अलाउड नहीं है। आइडेंटिफायर में स्पेसिस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम मैंने लिखा है, लेकिन इसके दरमियान, फर्स्ट और नेम के दरमियान मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लिखा है। आप ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट स्पेस नेम, स्पेसिस एंड स्पेशल सिम्बल्स आर नॉट अलाउड। इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड नहीं हो सकता। अभी कीवर्ड क्या है तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये रूल जहन में इस तरह याद रखें कि एक आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता। अभी से थोड़ा सा बताता हूँ। कीवर्ड वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो कि किसी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल हमने छोटा प्रोग्राम लिखा था, उधर हमने लिखा था हैश इंक्लूड, और फिर हमने मेन लिखा था, तो मेन इज़ अ कीवर्ड, इंक्लूड इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास, अच्छा इंट हमने लिखा था इंट मेन, तो इंट इज़ अ कीवर्ड, फिर नीचे था रिटर्न 0, सो रिटर्न इज़ अ कीवर्ड। तो जितने भी प्रोग्राम के अंदर पहले से वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसका अपना एक ख़ास पर्पस होता है, अपना एक ख़ास काम होता है, उसको कीवर्ड्स कहते हैं। तो वो कीवर्ड्स हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। हम किसी वेरिएबल को नेम एज इंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये 6 रूल्स है आइडेंटिफायर को लिखने के लिए। तो जब भी आप प्रोग्राम्स लिखेंगे और जब भी आप अपनी मर्ज़ी से किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट को नाम देंगे, तो आपने ये रूल्स याद रखने हैं। सी इज़ केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब केस सेंसिटिव? इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल को मैंने नाम दिया num1, तो अगर मैं दूसरे वेरिएबल को नाम दूँ कैपिटल एन के साथ num1, तो ये दोनों डिफरेंट कंसिडर होंगे। ये एक आइडेंटिफायर है, दूसरा आइडेंटिफायर है, ठीक है। केस सेंसिटिव है सी, इसमें आप एक करेक्टर स्मॉल लिखते हैं, दूसरा करेक्टर कैपिटल लिखते हैं, तो दोनों सेम कंसिडर नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट कंसिडर होंगे, ठीक। नाउ कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स तो हो गए कि आइडेंटिफायर्स वो सारे नाम जो कि यूज़र अपनी मर्जी से किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट को देता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। नाउ व्हाट मीन्स बाय कीवर्ड? सो दीज आर वर्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग और स्पेसिफिक पर्पस इन अ लैंग्वेज। वो तमाम वर्ड्स जिसका किसी लैंग्वेज के अंदर, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ख़ास मीनिंग होता है या एक ख़ास मकसद होता है, उनको कीवर्ड्स कहते हैं। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। ज़्यादा लोग रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स को सेम समझते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स दोनों डिफरेंट समझे जाते थे। आजकल तो सी और सी प्लस प्लस या जावा वगैरह में दोनों सेम है, जो वर्ड्स कीवर्ड है वो सारे रिजर्व वर्ड्स भी हैं, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअल अगर थोड़ा सा देख ले तो दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। किस तरह क्या डिफरेंस है? सो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर वर्ड्स दैट आर रिजर्व एंड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। रिजर्व वर्ड की डिफिनीशन ये है कि वो वर्ड्स जो हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, किसी और मकसद के लिए वो रिजर्व है, उनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। बट इन सी ऑल कीवर्ड्स आर ऑलरेडी रिजर्व एंड हेंस कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर,
ठीक है। सी में जितने भी रिजर्व वर्ड्स है वो तमाम कीवर्ड्स भी है, या जितने भी कीवर्ड्स है वो तमाम रिजर्व भी है। मींस सी के जितने भी कीवर्ड्स हैं हम वो एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, तो ये रिजर्व वर्ड्स भी हो गए ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पुराने ज़माने में थे जिसमें कुछ कीवर्ड्स आप एज आइडेंटिफायर भी यूज़ कर सकते थे, तो वो कीवर्ड, उस कीवर्ड को आप रिजर्व वर्ड फिर कि नहीं कह सकते। अगर आपके पास एक ऐसा वर्ड हो जिसका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर खास पर्पस हो, लेकिन उसको आप एज आइडेंटिफायर भी यूज़ कर सकते हो, सो दैट वर्ड बी कॉल्ड कीवर्ड बट नॉट अ रिजर्व वर्ड। लेकिन अगर आपके पास एक वर्ड हो जो कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका कोई खास पर्पस भी ना हो, लेकिन फिर भी आप एज आइडेंटिफायर उसको यूज़ ना कर सके, तो उसको आप सिर्फ रिजर्व वर्ड कह सकते हैं, दैट विल बी नॉट कीवर्ड। अभी सी में क्या है, जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी वो वर्ड्स हैं जो कि सी के अंदर उनका एक ख़ास पर्पस है, तो वो हम एज आइडेंटिफायर यूज़ भी नहीं कर सकते। ख़ास पर्पस भी है और हम यूज़ भी नहीं कर सकते, तो वो कीवर्ड्स भी हो गए और रिजर्व वर्ड्स भी हो गए। सो देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। सी में हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, एंड, स्विच, वाइल, वोलेटाइल, ठीक है, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक एंड सो ऑन। तो अगर आपने एक वेरिएबल नेम लिखना हो, आपने एक आइडेंटिफायर लिखना हो, तो आपने ये देखना होगा कि वो इस टेबल से तो बिलोंग नहीं करता। अगर करता है तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। अगर बिलोंग नहीं करता तो ठीक है, वो एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा और आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज अ स्मॉल टास्क फॉर यू पीपल। द टास्क इज आइडेंटिफाई वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। इस ये जो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स लिखे गए हैं, इनमें से आपने इन वर्ड्स को दो क्लासेस में आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन सी क्लासेस में? वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो आपको किस तरह पता चलेगा? आपने आइडेंटिफायर के रूल्स को देखना होगा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज द स्टूडेंट रिप्रेजेंट अ वैलिड आइडेंटिफायर और इट इज एन इनवैलिड। या फॉर एग्जांपल 3 मार्च, इज इट अ वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो ये आपका टास्क है, ये कंप्लीट कर ले और कमेंट में मुझे बता दे कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन सी है और इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन सी है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, तो आप लोग इससे सीखेंगे, ठीक है। सो ये टास्क ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेक्चर्स जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। और रेगुलरली जो टास्क आपको मिलती है वो टास्क ज़रूर आप कंप्लीट करें और मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में, ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को लर्न कर सकें। सो वंस अगेन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।